नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी के अंतर्गत समवशरण की रचना भी प्रारंभ हो गई। इस टीका में इसका विषय अन्य बड़े अनेक ग्रंथों में भी है। यहाँ भी इन्होंने उसी के आधार से वर्णन किया है। वैसे रत्नकरण श्रावकाचार में भी इसका काफी खुलासा है। उसके अलावा तिलोय पणत्ती आदि ग्रंथों में भी इसका वर्णन पाया जाता है। तो कल तक हमने जो चर्चा की समवशरण के बारे में, कि सभी जीवों को दिव्य ध्वनि सुनने का समान अवसर प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम समवसरण है, अवसर। और इसी को समोशरण भी कहते हैं, माने समान रूप से सबको शरण प्राप्त होती है। तीर्थंकर परमात्मा की धर्म सभा को समवशरण कहते हैं। तो दोनों तरह से लिखा जाता है, सा शलगम वाला शरण और सा सपेरे वाला शरण, समवसरण। तो वो बना है सम अवसर से, सबको समान अवसर है बैठकर। त्रियंश हो, देव हो, सभी एक लेवल पर बैठकर भगवान की दिव्य ध्वनि का रसास्वादन करते हैं। तो कल तक अपनी जो चर्चा चली वो ये चली, भूमि से एक हाथ ऊपर समवशरण की रचना प्रारंभ होती है। जो समवशरण की भूमि है वो नील रत्न से बनी हुई 5,000 धनुष मोटाई वाली है। तो जहां से उस समवशरण की पृथ्वी प्रारंभ हुई, वहीं से पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है। और इस प्रकार 5,000 धनुष तक 20,000 सीढ़ियां हैं ऊपर तक जाने के लिए। और ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले बाउंड्री वाल है, उसको कहते हैं पहला कोट। उसका नाम है धूलिसाल कोट। कोट और दीवार में अंतर बताया था, कोई बता पाएगा? मैसेज कर दिया तुमने? कोट कोट नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर जाके पतला हो जाता है, और उसके ऊपर कंगूरे। कंगूरे होते हैं। कंगूरे होते हैं। ठीक है, लंगूरे याद मत रखना कोई। ठीक है, तो लाल किला की रचना बताई थी ना, उस तरह से समझना। हम्म। कितने टोटल कितनी दीवारें होती हैं और कितनी भूमियां होती हैं समूह में? 9 नौ दीवारें दि, 9 दीवारें। और कितनी भूमियां हो जाएंगी उसके बीच में? 8 भूमियां 8 होती हैं। भूमियां। तो 9 दीवारों में कितने कोट हैं और कितनी वेदियां हैं? 4 कोट हैं और 5 4 कोट और वेदियां हैं। 5 वेदी। ठीक है, चलिए अब आगे प्रारंभ करते हैं। ये सब समझ में आ गया था आपको? हर एक बाउंड्री वॉल के चारों ओर एक एक गोपुर द्वार है। तो इस प्रकार 9 बाउंड्रीज हैं, तो 9 चौक 36, कुल 36 द्वार हैं। और आपको बताया था जो द्वार होते हैं दीवार के बीच में, जो द्वार हैं उनमें 3-3 खंड ऊंचे, ठीक है, नाट्यशालाएं हैं साइडों में। उन नाट्यशालाओं में अनेक देव देवी माने नृत्य आदि करते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं। और प्रत्येक द्वार के ऊपर रत्नमयी 100 तोरण है। तोरण बताया था ना, जैसे अपने मंदिर के शिखर के ऊपर कलश होते हैं, ऐसे उन द्वारों के ऊपर 100 तोरण है।
इन द्वारों पर विविध रत्नों से निर्मित घंटा, मोतियों की मालाएं, रत्नों की मालाएं, विविध कल्प वृक्षों के फूलों की मालाएं लटकती रहती हैं। शिवानी स्क्रीन शेयर कर पाओगे? पीडीएफ बनाई थी एक। अभी देखना, आपको दिखाते हैं कैसे लटके होते हैं सब। थोड़ा एनलार्ज करो इसको, फुल स्क्रीन कर दो, बस रहने दो, मैं तो इसी पे से दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, ये भूमि है जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, ये वो भूमि है। उससे एक हाथ ऊपर, एक हाथ ऊपर ये 20,000 सीढ़ियां हैं। ये आप देख पा रहे हैं। एक हाथ इसकी ऊंचाई है और एक हाथ इसकी ये गहराई है, फिर एक हाथ ऊंचाई, एक हाथ गहराई। दिखाओ जरा, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये एक हाथ ऊंची और ये एक हाथ गहरी। हल्का पीला दिख रहा है ना आपको? ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये जो मैंने शेडिड किया है। और इसी प्रकार, हाँ जी। है ना, हर एक सीढ़ी एक हाथ हाँ ऊंची जी, हाँ जी। और एक हाथ गहरी, एक हाथ ऊंची एक हाथ गहरी। इस प्रकार करते करते कितनी होगी? 20,000 सीढ़ियां होंगी। ठीक है। ये जो आप कह रहे थे ना रचना दिखाई दे रही है, तो वो रचना आपको इसलिए दिखाई दे रही है, कोई एकदम तो बाहर से ऐसी फ्लैट हो गई नहीं। कोई भी पहाड़ होता है तो उसमें सीढ़ियां ऐसे होती है ना, आप समझ रहे हैं? सीढ़ियां बिल्कुल एकदम ऐसी खड़ी तो बन नहीं जाएंगी लिफ्ट की तरह। वो तो आगे स्पेस लेती हैं थोड़ा आगे तक जाने में। आपको चित्र से क्लियर हो रहा होगा। और ये देखिए, ये गोपुर द्वार है। ठीक है। जब ऊपर 20,000वीं सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो ऊपर आएगा गोपुर द्वार। ये बाउंड्री वॉल, ये कंगूरे दिख रहे हैं आपको? ये कंगूरे, ये कंगूरे हैं, ये बाउंड्री वॉल है आपकी। और इस ये एक कोस ऊंची है, तो ये जो द्वार है ये 3 कोस ऊंचा है। अब देखिए, इस द्वार के ये साइडों में, यहाँ, ये आपको दिख रहा है? ये नाट्यशालाएं बनी हुई है। ये बाहर पहरेदार बैठे हैं, ये पहरेदार है। ठीक है। और ये जो ऊपर लटके हुए हैं, ये मालाएं, अष्टमंगल द्रव्य, और चित्रों में दिखाता हूँ अभी आपको। इरेजर। ये देखिए, ये नाट्यशाला दिख गई आपको? 3 खंड की, 1 2 3 ऐसी। इसमें नृत्य करती रहती हैं देव देवांगनाएं। ये देखिए, इसमें गोपुर द्वार का बहुत अच्छा चित्रण है। ये दिख रहे हैं तोरण है, ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये देखिए, ये जो बने हुए हैं ना, ये तोरण है। और ये मछली के आकार, ये देखिए इस तरह से इसमें रचनाएं बनी हुई हैं। ये देखिए जो लटक रहे हैं ना अष्टमंगल द्रव्य, ये आपको दिख रहे हैं?
इस प्रकार अष्टमंगल द्रव्य। इसी प्रकार रत्नों की मालाएं भी लटकी रहती हैं ऐसे ऐसे। अब नाट्यशालाएं इसमें स्पष्ट दिख रही हैं आपको। देखो इसी पे हल्का हल्का ध्यान देंगे ना आप, तो आपको दिखेंगे। ये माला दिख रही है आपको, ये माला इस पे लटकी हुई, यहाँ ये माला, ये सब मालाएं लटकी हुई हैं, दिख रही हैं आपको? दिख रही है। हम्म। हाँ जी, और ये दिख रही है। देखिए अष्टमंगल द्रव्य है, हाँ जी, अब पिक्चर भी आ गई झारी, है इसके अंदर। झारी, कलश, है ना? हाँ। ये सब इस तरह से। ये नाट्यशाला देखिए, ये साइडों में ये नाट्यशाला है, हाँ। ये, ठीक है। ये बाहर इसके पार्श्व भागों पे ये पहरेदार खड़े हैं, द्वारपाल कहते हैं जिसको, ठीक है। और हर एक गोपुर द्वार के ये जो पार्श्व भाग में फ्रंट का और ऐसे बैक साइड में होगा, ऐसे ये फ्रंट और इसकी बैक साइड, ऐसे इसके 4 पार्श्व भाग हैं। यहाँ पर भी अष्टमंगल द्रव्य और प्रातिहार्य इत्यादि होते हैं। 9 निधियां, 9 निधियां होती हैं। हम्म। ये देखिए यहाँ बनी हुई है, ये 9 निधियां हैं। 9 निधियां क्या होती हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए दोनों तरफ ये 9 निधियां हैं। और देखिए ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये रास्ता जा रहा है, इसको बोलते हैं महावीथी। क्या बोलते हैं? महावीथी, ठीक है। जैसे आप यहाँ जाते हैं ना जनपद वगैरह पे, राष्ट्रपति भवन के पास, वहां पे भी ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें गलियां हैं, उनका भी नाम वीथी है। तो वीथी मैंने होता है रास्ता, ये सीधा अंदर तक जाता है। जैसे पहली बाउंड्री वॉल है, अब आप देखना ऐसे कि सेकंड बाउंड्री वॉल हो जाएगी इसी प्रकार से गोल, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, बिल्कुल बीचों बीच। वहां तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं बीचों बीच। यहाँ से अगर सीधा जाए तो सीधा वहां पहुंचे जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान है। लेकिन बीच में अटकने और भटकने की बहुत सुंदर सुंदर मनोरम व्यवस्थाएं इंद्र द्वारा रची गई हैं, जिसमें भोगी और रागी जी यहीं छलनी की तरह अटक कर रह जाते हैं। सिर्फ छने छनाए छटे हुए जीव समो शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाते हैं, नहीं तो बिना सुने ही मटर गश्ती करके लोग लौट के वापस भी आ जाते हैं। समझ में आया ना? वहां ऐसी सुंदर रचना है, अगर आप देखेंगे तो वहीं अटके रह जाएंगे बस। तो भव्य जीव जिनकी होनहार भली है, वो इन सब चीजों की मोह माया छोड़कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये विश्व की सबसे अनुपम रचना होती है, और इसकी रचना कुबेर करता है इंद्र की आज्ञा से। और हर अंतर मुहूर्त में ये नया नया होता है, चेंज होता है। और एक बार के समोशरण में 70 चक्रवर्तियों की संपदा लगती है। कितने चक्रवर्तियों की? 70 चक्रवर्तियों की, ठीक है। देखिए अब ये होती है 9 निधियां। किसके पास होती है 9 निधियां? चक्रवर्ती के पास होती है। चक्रवर्ती जी महाराज। इन 9 निधियों के नाम देखो, नैसर्प, पिंगल, हम्म। और और देखो चित्र से आपको पता चल रहा है इनका क्या क्या काम होता है। देखिए नैसर्प, नैसर्प में आपको दिखाई दे रहा है ये महल, महल, महल आदि देने का। पिंगल का अस्त्र शस्त्र देने का, ठीक है। काल, ये मालाएं आदि देने का। महाकाल, बर्तन आदि देने का। और पांडु, ये जो है ना चक्रवर्ती के कहा अनुज, एक बहुत बड़ा एक गाड़ा होता है जैसे बैलगाड़ी जैसा, और उसमें से जितना चाहो उतनी निधियां निकलती रहती हैं, खत्म नहीं होती। एक पांडु नाम की निधि है जिससे अनाज रहना, निकलता है, मानवक से वस्त्र, शंख से आपके ये वाद्य यंत्र, और पद्म से आभूषण आदि।
और एक है नाना रत्न, उससे अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त होते रहते हैं, कितने निकालते रहो खत्म ही नहीं होते। तो ये 9 निधियां होती हैं चक्रवर्ती की, 9 निधियां। ये होते हैं आपके अष्टमंगल द्रव्य। ये आपके अष्टमंगल द्रव्य हैं, दिख रहे हैं आपको? दिख रही है। झारी, जिसमें आप पानी भरते हैं, झारी, कलश, ठीक है, कलश, दर्पण, चंवर, चवर, छत्र, ध्वज, व्यजन मैंने दिव्य, बीजना यानी पंखा, सुप्रतिष्ठ मैंने तो ठोना होता है, साथिया, सुप्रतिष्ठ मैंने ठोना होता है, लेकिन यहाँ साथिया बना रखा है, तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें आती हैं। एक तो होता है ठोना, जिसपे आप स्थापना करते हैं ना, उस टाइप का, वो भी कहीं कहीं देखने में आता है, ये ठोना। लेकिन यह स्वस्तिक भी दिया है। ऊपर लिखा तो है ठोना भी, कहाँ लिखा है? स्वस्तिक मैं पे। मैंने लिखा है, मैंने स्वस्त, लिखा है, अच्छा तूने लिखा। मैंने अच्छा, लिखा है। अच्छा, ये देखो, ये होती है महाविथि, मैंने एंट्री करने के बाद प्रारंभ में इस तरफ तो चौड़ी है, बाद में जाके ये नेड़ी होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये गोलाकार है ना, तो बाहर विस्तार ज्यादा है, अंदर अंदर जाते जाते छोटा होता जाएगा। ये इसके दोनों ओर दीवार होती है, दिख रही है आपको दीवार? हाँ, द्वार होते हैं ना, गोपुर द्वार, ऐसा है। इधर भी ना गोपुर द्वार होते हैं इस तरह की, अंदर जाने के लिए भूमि में। लेकिन जैसे एक कोट से दूसरे कोट के बीच में यहाँ वेदी बनी होती है इस तरह की, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, इसमें दाएं बाएं भी दोनों तरफ बाउंड्री वॉल है, ठीक है। चलिए नीचे देखिए, देखो कितने सारे गोपुर द्वार। ये महावीथी है, मेन एंट्रेंस, ऐसे चारों दिशाओं में है एंट्रेंस। ये देख रहे हैं आप कितनी सुंदर रचना है। और ये तो वैसे ही बनाई है किसी छदमस्त ने, लेकिन साक्षात में कैसी रचना होगी आप अनुमान कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो पहला कोट था धूलिशाल कोट, उसमें ऐसी 3 नाट्यशालाएं हैं, 3 है, 3 खंड के हैं, और उसमें नाट्यशालाएं एक नीचे होती होगी फिर ग्राउंड पे, हाँ ठीक है। है ना। अब उसके बाद दूसरी दीवार, देखो तीसरी दीवार, चौथी दीवार, तो जितनी भी दीवारें हैं उनके बीच में नाट्यशाला है, इधर भी इधर, और 2 दीवारों के बीच में एक भूमि होगी, वहां जाने का रास्ता है। ये तो बाउंड्री वॉल अपने आप आ गई ना दोनों तरफ। वेदी आती होगी। कौन सी विधि आ रही है? ये तो पहली है, तो यहाँ पे तो एक गेट आ गया, हाँ, बीच में एक नहीं नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ी, तो वो फिर है तो सही नहीं वेदी। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं है, वो ऐसे है ना, ये जो कोर्ट की दीवार है ना, ये है विधि है, यही तो विधि है। वेदी तो पूरी दीवार है, ये तो खाली पिलर दिखा है। चलो बताएंगे क्या हुआ, इतना समझ में आ रहा है, सामान्य सामान्य सी जानकारी। इसे कहते हैं गोपुर द्वार। तो जितनी आपकी वेदियां हैं ना, उतने द्वार आते जाएंगे ऐसे। तो 9 है एक दिशा में, तो एक दिशा में 9 हो गई, चारों दिशाओं में ऐसे 36 द्वार 36। हैं। ये देखना आप जरा ध्यान से, 8 भूमियां हैं, 5 वेदियां हैं। बंद कर सकते हो लेने के बाद। ये देखिए, ये आपने ऊपर से सैटेलाइट से जब पिक्चर लिया समोशरण का, तो इस प्रकार का दिखेगा। देखिए यहाँ हमने एंट्री की थी, ये जो दिख रहा है ना आपको,
ये पहली, देखो कितनी अच्छे बनाया है चित्र भी। ये कंगूरे दिख रहे हैं आपको ऊपर, तो ये कोट है कि वेदी हाँ। है? कोट है। सबको समझ में आ कोट रहा है है। क्या भाई? हाँ, कोट है। ठीक है, तो ये कोट है, फिर उसके बाद आगे क्या हो गई? वेदी हो गई, फिर उसके वेदी, बाद फिर फिर एक वेदी कोट। है, फिर उसके बाद ये कोट है, दिख रहा है ना आपको टेढ़ा टेढ़ा? ये कोट है, फिर वेदी है, फिर कोट है, फिर वेदी, फिर कोट। तो देखो भूमिया देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। दिख रहा है आपको? इस प्रकार से ये 8 भूमिया है। और कोट देखो, पहला कोट, दूसरा कोट, तीसरा और चौथा, 4 कोट हो गए, और इसके बीच में 5 वेदियां आ गई। 5 वेदियां आ गई क्या? 1 2 3 4 और 5वीं हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है, पहला कोट, पहली वेदी, दूसरा कोट, ठीक है, दूसरी वेदी, फिर ये दूसरा कोट, तीसरी वेदी, तीसरा कोट, चौथी वेदी, चौथा कोट, 5वीं वेदी। अब देखो इसके बीच में जो पहली भूमि है, अब देखो उसका नाम आपको दिखेगा। बताइए, पहली भूमि का नाम चैत्य प्रसाद भूमि, ठीक है। दूसरी भूमि का नाम खातिका। खाती। खातिका मैंने गहराई, खाई जैसी होती है भूमि। चैत्य प्रसाद माने यहाँ चैत्यालय है, चैत्य भूमि, चैत्य वृक्ष है इसमें। लता भूमि है, बाग की तरह है। उपवन भी बाग की तरह है। ध्वज भूमि में ध्वज। बहुत सारे ध्वज हैं। कल्प भूमि में कल्प वृक्ष है। भवन भूमि में भवन है। ये श्रीमंडप भूमि अंतिम 8वीं है, इसमें कौन 12 सभाएं लगती हैं। ठीक है, क्रम क्रम से इसका वर्णन देखेंगे। आपने कल्पद्रुम विधान किया, इंद्रध्वज मंडल विधान किया, तो इनमें ध्वजाएं चढ़ती है ना, तो इस ध्वज भूमि में ध्वजाएं चढ़ती हैं। और देखो चारों दिशाओं में जैसी एंट्री होती है ना, एंट्री करते ही मान स्तंभ होता है। ये दिख रहा है आपको मान स्तंभ? ये चारों तरफ होगा, ये चारों दिशाओं में। ये जो गंध कुटी है बीच में, इस पे भगवान विराजमान होते हैं, और ये 12 सभाएं लगती हैं ऐसे, ये ऐसे 12 सभाएं हैं। ठीक है, इसमें सब विराजमान होते हैं, कौन कौन आगे पढ़ेंगे इसमें तब बताएंगे। धूलिसाल कोट का आपको बता दिया था कल। देखो पहली चैत्य प्रसाद भूमि, इसमें चैत्यालय बने हुए हैं बहुत सारे, ध्यान से देखना। ये देखिए, ये जो आपका पहला कोट था ये, ठीक है ना, ये दीवार जा रही थी यहाँ पे ऐसी, ये दीवार है इधर पहली, ये पहली दीवार है। ठीक है, ये दूसरी दीवार है, समझ में है ना? अब यहाँ तो वीथी थी, इसलिए रास्ता खुला है। तो ये जो पहली दीवार है, पहली दीवार और दूसरी दीवार, इनके बीच में जो भूमि है ना, ये चैत्य प्रसाद भूमि है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर चैत्यालय बने हुए हैं। अब इसमें एंट्री करने के लिए देखो, इधर जो हमने जगह छोड़ी है ना, वीथी थी, वो जगह छोड़ी है। तो इसके बीच में आपको समझ में आ रहा है, ये पहली भूमि है, इसका नाम है धूलिसाल। ये तो हमने 2 वीथियों के बीच में दिखाई है। अगर आप इससे पीछे वाली पिक्चर देखें, ये देखिए, ये चारों वीथियां है ना, इन चारों विधियों के बीच में जो अभी हम बात कर रहे हैं, वो इस तरह से है। ये चैत्य प्रसाद भूमि है। ये देखिए चारों तरफ होगी, ये चैत्य प्रसाद भूमि है। ऐसे इधर भी,
ऐसे इधर समझ में आ रहा है आपको? हाँ ये चैत्य प्रसाद भूमि यहाँ भी, ठीक है। और ये चारों तरफ वीथियां हैं। ये जो वीथी थी ना, यहीं पर एक ये वेदी है, एक ये वेदी है, तो ये 2 पिलर हो गए। इसके बीच में भी तोरण होके गेट एंट्री है यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही सबका देखना। चलिए, गंधकुटी की बात तो बाद में आएगी। ये गंधकुटी है जो बीचों बीच, जिसपे तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं। ये गंधकुटी नहीं है। ये गंध कुटी तो है। नहीं नहीं, ये मेरे ख्याल से मान स्तंभ है। ये मान स्तंभ है। देखिए, दिख नहीं रहा था ना। देखिए लिखा मान स्तंभ। क्या है ये? मान स्तंभ। मान स्तंभ। देखो ये भी कैसा गजब का मान स्तंभ होता है। देखो, ये गोपुर द्वार थे। गोपुर द्वार तो था 3 कोस का। कितना? 3 तीन कोस का कोस। था। ठीक है। और वो जो वेदी थी, कोट था, वो 1 कोस का था। 1 कोस में कितने होते हैं? 2000 धनुष होते हैं ना। 1 कोस हाँ में 2000 धनुष होते हैं। और ये हमने बताया था आपको 3 कोस का, यानी 6000 धनुष। तो मान स्तंभ तो बहुत ऊंचा होता है उससे, लेकिन ये इन्होंने मान स्तंभ भी 3 कोस ऊंचा दिखाया है। चलिए देखिए इसमें क्या होता है मान स्तंभ में। ये देखो नीचे सिद्ध प्रतिमा दिख रहा है आपको, और ऊपर जो है वो अरहंतों की प्रतिमा है। दिख रहा है आपको? और थोड़ा बड़ा करो। हाँ हाँ। ठीक है। ये देखो अरहंतों की प्रतिमा, ये अरहंत प्रतिमा है। ठीक है। और ये ऊपर गए, सॉरी, नीचे सिद्ध प्रतिमा थी, ऊपर अरहंत प्रतिमा। अब कैसे पता चलेगा कि जो अष्ट प्रार्थी आर्यों सहित है वो अरहंत प्रतिमा है? अष्ट प्रार्थी आर्य देखो, छत्र, चंवर, दुंदुबी, शंकर। सिंहासन, अशोक वृक्ष, भामंडल, ठीक है, ये आकाश से पुष्प वृष्टि, इन सहित है। तो ये हो गई अरहंत की प्रतिमा। किनकी? अरिहंत। अरहंत की प्रतिमा। और ये नीचे जो मान स्तंभ है, आपने देखे हैं ना इस तरह के मान स्तंभ, कि उसमें बीच में भी वेदियां होती हैं, सबसे ऊपर होती हैं। देखो इनमें कोई नहीं है 8 पैर तिहार, कुछ नहीं है, छत्र नहीं है, चंवर नहीं है, अशोक वृक्ष नहीं है। ये सिद्ध प्रतिमा है, दिखने में दोनों एक जैसी, लेकिन जो 8 प्रतिहार्यों सहित हैं वो अरहंत की प्रतिमा है। जो 8 प्रतिहार्यों से रहित हैं वो वो सिद्ध। सिद्ध प्रतिमा है। अभी अभी अपना ज्यादा ये नहीं बताते क्या क्या होता है इसमें। इतनी धाराएं, किस किस मणि का बना है, कितना ऊंचा है। देखो मान स्तंभ के भी 3 कोट होते हैं। कोट तो आप समझ ही गए कि 3 प्रकार की बाउंड्री वॉल। ठीक है। वो नीचे नीचे होती है, फिर उसके ऊपर कुछ सीढ़ियां होती हैं, फिर उसके ऊपर जाकर, यानी ये भी जो है ना, ये जो पहली जो सिद्ध प्रतिमा आई है, ये जो सिद्ध प्रतिमा है, ये भी कुछ ऊंचाई पर है। आपने अगर मंगलायतन गए हों तो वहां का मान स्तंभ आपने देखा होगा। पहले तो इस जगह पे है चारों तरफ प्रतिमाएं, और फिर ऊपर सबसे ऊपर हाइट पर है। हाँ। ठीक है ना। तो ऐसा सुंदर मान स्तंभ आपको बहुत दुर्लभ है दिखना। अब इसमें रचनाएं भी हैं, कैसे कैसे
वापिकाएं हैं, वापिका मैंने होती है बावड़ियां, कुंड हैं, फिर इसमें क्रीड़ा स्थल भी हैं। चलिए बाकी चर्चा इसकी जब विषय आएगा भैया और ये जो सोचेंगे। मान स्तंभ है, जो ये वाला मान स्तंभ है समोचरण वाला, और जो नॉर्मल वाले मंदिरों में होता है, वो दोनों डिफरेंट है क्या? हाँ, इस बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे नहीं बन पाते ना, ऐसे एग्जैक्ट थोड़ा उसका प्रारूप देते हैं। जैसे मंदिर जो है वो समोशरण का प्रतीक है, लेकिन समोशरण की तरह तो रचना नहीं हो पाती ना, क्योंकि उसमें बहुत जगह चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, कलवल में ढूंढ के रखूंगा, एक वीडियो है। आप जब देखेंगे ना कि एक्चुअल में मंदिर होते कैसे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कितने गजब के मंदिर होते हैं। कि जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन्हीं की प्रतिकृति बनाई जाती है, ये कृत्रिम चैत्यालय। लेकिन फिर भी अगर आप मंगलायतन के जो जिन मंदिर देखेंगे, वो काफी हद तक उन्होंने उसकी कॉपी करने की कोशिश की है। देखो ये अरंत की प्रतिमा, ये नीचे अरंत भगवान की प्रतिमा है, अष्ट प्रार्तिहार्य सहित है, ठीक है, और ऊपर सिद्ध प्रतिमा है। ये देखो वापिका ऐसी होती है। ये देखो वेदी, वेदी में कंगूरे नहीं है, ये देख रहे हैं आप, वेदी नीचे से ऊपर तक इक्वल मोटाई वाली है, ठीक है, इस पे भी घंटे ध्वजाएं सब हैं, लेकिन ये इक्वल है, इस पे कंगूरे नहीं है, तो ये कहलाई आपकी वेदी। वेद ठीक है, अब देखिए कुंड, ये कुंड कैसे होते हैं, इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, ठीक है, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, बहुत सुंदर, बहुत मनोरम होते हैं। ये है कुंड, और ये है आपकी वापिका। अब ये दूसरी भूमि आएगी खातिका भूमि। खातिका भूमि इसलिए खातिका मैंने होती है खाई, ठीक है, तो ऐसी दो दीवारों के बीच में जो भूमि आई नेक्स्ट वाली, वो कहलाएगी खातिका भूमि। देखो खाई है, और इसके अंदर सारा उस प्रकार का वापिका जैसा वर्णन है। फिर ये तीसरी लता भूमि, इसमें लताएं लताएं हैं, दिख रही हैं आपको। फिर चौथी उपवन भूमि, इसमें बाग बगीचे मंडप वापिका, इस प्रकार का सुंदर वर्णन है। इसमें भी वापिकाएं भी हैं, मान स्तंभ भी हैं, कुछ छोटे मान स्तंभ होते हैं, कुछ बड़े मान स्तंभ होते हैं। चैत्य वृक्ष, देखो चैत्य वृक्ष ऐसा होता है, ध्यान से देखना। एक सिद्धार्थ वृक्ष भी होता है, ये कुछ कुछ आपको मान स्तंभ जैसा लगता है, नीचे इसमें भी तीन कोट होते हैं, और अनंत भगवान की प्रतिमा होती है। ये पीछे अशोक वृक्ष होता है, 8 प्रार्थी आर्य सहित होती है, ठीक है, कुछ कुछ मान स्तंभ जैसी होती हैं, ये कहलाते हैं चैत्य वृक्ष। पांचवी ध्वज भूमि में ध्वज ध्वज है। स्तूप, आपने ऐसा स्तूप देखा है कहीं, आपको याद आ रहा है? स्तूप माने भी मंदिर होता है, ऐसे मंदिर की रचना आपको याद है, कहीं देखी है आपने? वो थी ना पिसनहारी की मडिया, कहाँ पे, सोनागिर हाँ जी में। हाँ है गए हैं सब पिसनहरी लोग, की। है ना उसमें मंदिर। तो सबसे ऊपर मंदिर। ये मंदिर का ही प्रारूप होता है। पहले मंदिर इस तरह के बनते थे, ठीक है ना, इसमें तो जो अंदर चक्की जाकर, वाला मंदिर भी बोलते हैं भैया जिसे, हाँ जी वही वही वही, सही है ना। ठीक है। तो इस प्रकार के स्तूप होते थे, लेकिन ये इनका लोप हो गया है। जो कहते हैं ना सांची के स्तूप, इनके स्तूप, उनके स्तूप, तो ये स्तूपों की परंपरा जैन धर्म की प्राचीन परंपरा रही है। इस प्रकार से मंदिर निर्माण होते थे। और देखो ध्वज, बताओ ये गजब का होता है, ये महीन वस्त्र है, स्वर्णमय स्तंभ स्वर्ण है, और बल्कि आता है कि रत्नमय ध्वजा, ठीक है। 6000 धनुष। देखो जिसने भी बनाई है पिक्चर्स, उसने गजब किया है, कितनी इमेजिनेशन लगाई होगी, है ना। और आप ये सोचो कि रियल में क्या होगा। छठवीं कल्प भूमि है,
देखो कल्प भूमि में क्या है, कल्प वृक्ष। अनेक अनेक प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। ये देखो ये सिद्धार्थ वृक्ष है। सिद्धार्थ वृक्ष में सिद्धों की प्रतिमा होती है, किसकी? सिद्ध भगवान की। सिद्धों ठीक है। बाकी देखो 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष होते हैं ना, पानांग, ज्योतिरांग, मालांग, आभूषणांग, ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भी हैं। तो बताओ जीव, आप सोचो हम ही लोग घूमने चले जाएं ऐसी जगह, तो हम निकलेंगे ही नहीं यहाँ से बाहर। भगवान की दिव्य ध्वनि तो बाद में सुन लेंगे, पहले यही देख लो। ठीक है ना। अभी जब आपको वीडियो दिखाऊंगा कल, तो आप भी हैरान रह जाएंगे, है ना। सपने में भी समोशरण आएगा। फिर सिद्धार्थ वृक्ष बता दिया। फिर 7वीं भवन भूमि, इसमें भवन ही भवन है। अब ये आ गई 8वीं भूमि। ठीक है ना। असली तो श्री समोशरण यहाँ है, श्री मंडप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? श्री मंडप। मंडप। अब देखो देव आ रहे हैं इसमें, फूल वर्षा आदि कर रहे हैं। ये बीचों बीच ये भगवान विराजमान है समोशरण में। बीचों बीच अनंत परमात्मा विराजमान है। चारों तरफ इनका मुख दिखता है। देखो ये महावीथियां, ये एंट्री थी ना चारों तरफ की, ऐसे ऐसे। ठीक है। और ये आपकी 8वीं भूमि की वेदी थी। ये दिख रही है आपको? इसके अंदर 12 सभाएं लगती हैं, और इसके बीचों बीच क्या बोलते हैं इसको? गंध कुटी। ये 3 कटनी होती हैं, उसके ऊपर ये भगवान विराजमान होते हैं। एक भैया ये अभिषेक पाठ में भी लाइन आती है, नग जड़ित मनोहर गंध कुटी विराजिया। हाँ, तो गंध कुटी में विराजमान है ना भगवान, अनेक अनेक रत्नों से जड़ित जो गंध कुटी है। गंध कुटी का चित्र भी आएगा शायद। और भैया वो जो मान स्तंभ था उसमें नीचे सिद्ध भगवान और ऊपर अरिहंत भगवान, ऐसा क्यों है? मतलब नीचे क्यों है सिद्ध भगवान? ये तो मुझे भी नहीं पता। अकृत्रिम। और उसमें दो दो हम्म भगवान है, मतलब मान स्तंभ में। दो दो नहीं, चारों तरफ दिखाई देते हैं, चारों दिशाओं में। वैसे सिद्ध भगवान तो थोड़े ऊपर होने चाहिए ना, सही वो बात है। थोड़े बड़े होते हैं ना उनसे। हाँ। पर अरिहंतों की वाणी खिरती है ना, उनकी खिरती नहीं है इसलिए। चलो कोई लेकिन बात नहीं, भगवान तो वो भी है, उनको ठीक ऊपर बात आना है, चाहिए। ठीक बात है। चलो ख्याल में आएगा तो बताऊंगा। अच्छा प्रश्न है, कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा। अब देखो ये जो गंध कुटी है, अब इसकी रचना बता रहे हैं। देखो कैसे कैसे यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट होता है। देखो बीचों बीच तो गंध कुटी है। ठीक है। ये बाहर की बाउंड्री वॉल है। यहाँ पे भी एंट्री थी ना, गोपुर द्वार। अब ये 12 सभाएं हैं। देखो हमने पहले यहाँ से स्टार्ट की। इसमें ना दीवारें